हर हर महादेव दोस्तों। भले ही सावन के पहले दिन कोई बड़ा उपाय मत करना, लेकिन 30 जुलाई सावन के पहले दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज लिए बिना घर मत लौटना। मान्यता है कि जो भक्त सावन के पहले दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक इस गुप्त चीज को अपने घर लेकर आता है, उसके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन की अनेक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि सावन में भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद आपको मिले, तो इस विवरण को अंत तक अवश्य समझें, क्योंकि आज हम आपको उस गुप्त वस्तु के बारे में बताएंगे जिसे सावन के पहले दिन शिवलिंग से घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार 30 जुलाई से सावन का पावन मास प्रारंभ हो रहा है और सावन का प्रथम दिवस अपने आप में अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में एक ऐसी गुप्त वस्तु है जिसे शिवलिंग के पास से विधि विधान के साथ घर लाना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। सावन के प्रथम दिन भगवान शिव की पूजा के पश्चात शिवलिंग से जुड़ी इस गुप्त वस्तु का विशेष महत्व होता है। इस बार सावन का आरंभ अत्यंत शुभ संयोग में हो रहा है, इसलिए शिव भक्तों को इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए और उस गुप्त वस्तु को सही विधि से घर लाना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति बिना जानकारी के इस अवसर को व्यर्थ गंवा देता है, तो वह भगवान शिव की विशेष कृपा से वंचित रह सकता है। सावन का पहला दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करके शिवलिंग से इस गुप्त चीज को अपने घर लाने से जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस बार 30 जुलाई से प्रारंभ होने वाला सावन अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा, क्योंकि मंदिर के शिवलिंग में जो सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य तरंगे होती है वे अत्यंत प्रभावशाली होती है और वहाँ की गई पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। 30 जुलाई को सावन मास का प्रथम दिवस है, इसलिए इस दिन मंदिर जाकर पूजा अर्चना करने से वर्ष भर अन्न धन का भंडार भरा रहता है। पूजन सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण जल है, जिसे आपको अपने घर से ही एक लोटे से लेकर जाना चाहिए और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य मिला लेनी चाहिए। घर से जल ले जाने से आपका सीधा आत्मिक जुड़ाव भगवान से बनता है और उसी जल के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को महादेव के समक्ष अर्पित करते हैं। इसके साथ ही आपको 3 पत्तियों वाला सुंदर बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन और अर्पण हेतु एकदम कच्चा दूध ले जाना चाहिए। यदि आप अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, तो एक डिब्बी में काली मिर्च भर लें और एक लाल वस्त्र में लौंग तथा कपूर को मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लें। मंदिर प्रवेश करते समय ध्यान रखें कि काले या नीले रंग के वस्त्र धारण न करें। मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम पतली धार बनाते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें, चंदन लगाए, बेलपत्र एवं सफ़ेद पुष्प चढ़ाए। इसके पश्चात शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब अपनी काली मिर्च की डिब्बी और लौंग कपूर की लाल पोटली को शिवलिंग से बहती हुई जलधारा अर्थात जलाधरी के जल से स्पर्श कराकर
पुनः अपनी जेब में रख ले। इसके बाद जिस लोटे से आपने जल चढ़ाया था उसी लोटे में शिवलिंग से बहकर गिरते हुए जल की कुछ बूंदें अथवा थोड़ा सा जल प्रसाद रूप में एकत्र कर ले। यह जल अत्यंत पवित्र और अमृत तुल्य माना जाता है। इस जल को घर लाकर परिवार के सभी सदस्यों पर तथा घर के प्रत्येक कोने और मुख्य द्वार पर छिड़क दे। ऐसा करने से घर की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ और तंत्र मंत्र के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो काली मिर्च आप शिवलिंग से स्पर्श कराकर लाए हैं उसे अपने पूजा स्थान पर रख दे और जब भी किसी विशेष अथवा शुभ कार्य, व्यापारिक वार्ता या साक्षात्कार के लिए बाहर निकले तो उस काली मिर्च को मुख्य द्वार के बाहर रखकर उस पर पैर रखकर निकले। आपके कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं महादेव की कृपा से स्वतः दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सावन मास में शिवलिंग पर गन्ने का ताजा रस अर्पित करने से लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और दरिद्रता तथा ऋण का निवारण होता है। यदि घर में पितृदोष या राहु केतु की महादशा का प्रभाव हो तो जल में काले तिल मिलाकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा हमेशा विषम संख्या जैसे 1, 3 या 5 की संख्या में ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि धतूरा मनुष्य के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है, जिसे हम महादेव के चरणों में त्यागते हैं। इसके साथ ही सावन में शुद्ध गाय के कच्चे दूध, दही, घी, शहद और शर्करा से बने पंचामृत का भोग लगाए। सावन के सोमवार को प्रातःकाल बेल के वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना पूर्वक उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ी की सहायता से लाकर उसे गंगाजल व कच्चे दूध से धोकर शिवलिंग से स्पर्श कराए और फिर उसे ताबीज में भरकर धारण करें। यह साक्षात महादेव का रक्षा कवच बनकर आपकी समस्त ऊपरी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। सावन के व्रत में दंपत्ति के आपसी व्यवहार और मानसिक पवित्रता का बहुत गहरा संबंध होता है, इसलिए आपस में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। सावन मास में यदि घर के द्वार पर गौ माता या नंदी आ जाए तो उन्हें हरी घास या गुड़ अवश्य खिलाए। यदि मंदिर में छिपकली दर्शन दे या घर में काली मधुमक्खी अथवा भंवरा प्रवेश करे तो इससे शुभ संकेत मानकर माता दुर्गा और महादेव की अनुकंपा समझे। इससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और असीम कल्याण की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। हर हर महादेव।